ओके, सो आई होप मेरी आवाज आ रही होगी। सो ये है अबाउट दिस वीडियो इज अबाउट द टू शिप प्रॉब्लम। जो दो शिप वाली प्रॉब्लम्स होती है ना, उनके ऊपर है। तो व्हाट इज दिस टू शिप प्रॉब्लम? ठीक है, तो जैसे तुमने क्वेश्चन भेजा था तो टू पार्टिकल्स के बारे में था। अच्छा ठीक है, दो पार्टिकल्स के बारे में था वो क्वेश्चन। तो दो पार्टिकल्स मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। तो उसमें से बताया कि जो एक पार्टिकल है वो ऐसे क्यू पर है और एक पार्टिकल यहाँ पर ऐसे पी पर है। ठीक है, सो दिस इज पी, दिस इज क्यू। ये जो क्यू वाला पार्टिकल है, दिस इज मूविंग इस डायरेक्शन में, मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। अच्छा, एंड जो पी है, पी टुवर्ड्स क्यू, मतलब क्यू की तरफ, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है एंड 4 मीटर पर सेकंड से, 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब यहाँ पर बताया है कि जो डिस्टेंस है इनिशियली पी और क्यू के बीच में वो है 100 मीटर। पी और क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। अब हमको पता लगाना है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे ये जो दोनों पार्टिकल्स है, मतलब कितना टाइम लगेगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पहुंचने में। ठीक है, तो फाइंड द टाइम व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स बिकम्स मिनिमम। सो टी इज इक्वल टू 0 पर ये सिनेरियो, तो हमको वो टाइम ढूंढना है जिस टाइम पे वो दोनों सबसे पास में हो। अच्छा, चलो इसमें प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं। पहला तरीका इसका ये है सॉल्व करने का कि हम क्या करें, हम करें ये कि हम दोनों के मोशंस को अलग अलग तरीके से पढ़े। मतलब जैसे मैं इस पी के मोशन को मैं अलग से पढूं और क्यू के मोशन को मैं अलग से पढूं, और फिर मैं चेक करूं कि किस पर्टिकुलर टाइम पर ये दोनों सबसे ज्यादा पास में आ रहे हैं। तो होगा क्या कि 1 सेकंड बाद, जस्ट 1 सेकंड बाद ये 4 मीटर आगे आ जाएगा और ये 3 मीटर इधर हो जाएगा। ठीक है, फिर जस्ट 1 सेकंड बाद ये फिर 4 मीटर और आगे आ जाएगा और ये 3 मीटर और इधर हो जाएगा। तो क्या तुम बता सकते हो कि ये जो डिस्टेंस था और ये जो डिस्टेंस था, इसमें से क्लोज डिस्टेंस क्या है? ठीक है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, बहुत खतरनाक लेवल की कैलकुलेशन है। तो उससे अच्छा आप चलते हैं दूसरे तरीके पर। ठीक है, दूसरा तरीका हमसे क्या कहता है वो जानते हैं। तो मोशन जो होता है, मोशन मोशन जो होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, मतलब सॉरी, डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। मतलब नीट हो जाएगा ना, नीट हो जाएगा तो नीट के बाद मैं बहुत मतलब कुछ खतरनाक खतरनाक कॉन्सेप्ट के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ। जैसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, तो वो सब के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला। तो उस समय तुम देखना कि मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कितना खतरनाक तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, बट अभी के लिए ये समझते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ज्यादा आसान है। तो पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अबाउट द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे अगर मैं बैठ के देखूं तो मुझे ये 4 मीटर पर सेकंड से आगे जाता दिखेगा और ये इस डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं। ठीक है, पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही हो गया। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि अगर, रुको एक सेकेंड, अगर क्या हो अगर मैं इस क्यू पर बैठ जाऊं या इस पी पर बैठ जाऊं। ठीक है, मैं इस क्यू पर या मैं इस पी पर बैठ जाऊं तो उससे क्या होने वाला है? उससे होगा ये कि मेरे लिए कोई एक बॉडी जो है वो रेस्ट पर आ जाएगी, कोई एक बॉडी रेस्ट पर आ जाएगी। मैं जिस बॉडी पे बैठूंगा वो बॉडी मेरे लिए रेस्ट पर होगी ना। जैसे मैं पी पर बैठा तो पी जो है वो मेरे लिए रेस्ट पर होगा। ठीक है, और पी अगर रेस्ट पर होगा तो मैं इसके ट्रेजेक्टरी से ये पता लगा सकता हूँ कि ये मेरे सबसे पास कब आए। सही है, मैं इसके ट्रेजेक्टरी से पता लगा सकता हूँ कि ये मेरे सबसे पास कब आई, क्यों सबसे मतलब कब आई। जैसे मैं पी पर बैठा हूँ तो मैं इसका जो ट्रेजेक्टरी है, ये जिस पाथ से मूव कर रही है, उस पाथ से, मतलब मेरे अकॉर्डिंग वो जिस पाथ से मूव कर रही है, मैं उस पाथ से बता दूंगा कि ये मेरे सबसे पास कब आई। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल इसका ये ऐसा पाथ हुआ, अगर ये इस पाथ से मूव कर रही है तो मेरे लिए ये सबसे पास में कब होगी? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस। तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये है मेरे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है ये सबसे पास में, जब वो मेरे सबसे पास में थी, तो ये उस समय का डिस्टेंस है। व्हाई आई एम यूजिंग थी, तो अरे यार ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हटाते हैं पहले इसको। अच्छा, नेक्स्ट चीज के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, मैं किसी भी एक बॉडी को मैं रेस्ट पर मान लूंगा। ठीक है, किसी भी एक बॉडी को मैं रेस्ट पर मान लूंगा। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा चपट को बड़ा कर लूं। हाँ,
मैं किसी भी एक बॉडी को मैं रेस्ट पर मान लूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि जो मेरा पी है वो पी मेरा रेस्ट पर है, मतलब मैं पी के ऊपर बैठ के पूरा मोशन एनालाइज कर रहा हूँ। मैं पी के ऊपर बैठ के मैं अपना पूरा मोशन एनालाइज कर रहा हूँ, तो पी मेरे लिए रेस्ट पर होगा। पी अगर मेरे रेस्ट पर होगा तो ये जो वेलोसिटी है, ये जो 4 मीटर पर सेकंड जिससे मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, ये वेलोसिटी मेरे पास रहेगी नहीं। तो मुझे क्या लगेगा, मुझे लगेगा कि जो क्यू है वो उल्टा मेरे पास 4 मीटर पर सेकंड की तरफ स्पीड से आ रहा है। ठीक है, मतलब मैं जिस स्पीड से जा रहा था उस स्पीड से वो मेरे पास आ रहा है, क्योंकि मैं तो उसके पास जा रहा था ना, मतलब मैं क्यू के पास 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा रहा था। बट बिकॉज मैं ही पी पर बैठा हूं तो मुझे ऐसा लगेगा, इल्यूजन होगा कि जो क्यू है, क्यू मेरे पास 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। ठीक है, दैट इज जस्ट रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो रिलेटिव वेलोसिटी से ये मेरे पास 4 मीटर पर सेकंड से मेरी तरफ आ रहा है। अच्छा, अब क्या, अब ये कि मुझे ये पता है कि ये 3 मीटर पर सेकंड से ये बॉडी जो पहले तो इधर जा ही रही थी, 4 मीटर पर सेकंड से भी मेरी तरफ आ रही, तो इसकी जो नेट वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है। नेट वेलोसिटी जो है वो जिस डायरेक्शन में होगी वो डायरेक्शन हमको डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ये जो टोटल बॉडी है, ये पूरी बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रही है। इस ग्रीन लाइन में मैंने जो बताया, इस डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस कर रही है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेस कर रही है इस डायरेक्शन में। तो मैं जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, क्लोजेस्ट अप्रोच, पहले मैं ये बता दूं कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज 100 मीटर, दिस इज 100 मीटर। एंड जब ये 100 मीटर जाएगा, जब Q 100 मीटर P के पास आएगा, मतलब P Q के पास जब 100 मीटर जा रहा है, तो और Q मतलब P के पास, बिकॉज मैं P पर बैठ के देख रहा हूँ, तो Q जब P के पास 100 मीटर जा रहा है तो वो कुछ इस डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस करेगा, और वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, तो 100 मीटर 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 25 सेकंड का टाइम लगा, 25 सेकंड। और 25 सेकंड में ये जो बॉडी है, ये जो 3 मीटर पर सेकंड वाला है, ये जो डिस्प्लेस कर लेगा वो डिस्प्लेस कर लेगा 75 मीटर, 75 मीटर ये वाला डिस्प्लेसमेंट, एंड 100 मीटर ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो। ठीक है, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात मैं बोल रहा हूँ जब तक वो पी पर पहुंचे 25 सेकंड के अंदर। तो ये मेरे पास कुछ इस टाइप का मेरे पास डायग्राम होगा। अब देखो अब क्या है, अब है ये कि मैं अब यहाँ पर बना सकता हूँ, मुझे चाहिए डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच। मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, पेन का कलर मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, पेन का कलर मैं कर देता हूँ, ठीक है, लाइट ब्लू। ओके, तो अब क्या है, अब मैं यहाँ पर सिंपल करूंगा कि मैं ये जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच, जब ये सबसे पास में होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जब ये सबसे पास में होगा, तो इस डिस्टेंस पे पहुंचने में कितना टाइम हमको लगा वो हमको निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, या तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि उतने देर में क्यू कितना 3 मीटर पर सेकंड से आगे चला, या उतनी देर में मैं ये निकाल सकता हूँ कि क्यू 4 मीटर पर सेकंड से कितना पी के पास है। या तीसरा तरीका मेरे पास ये है कि मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल लूँ, ये जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस निकाल लूँ, और इस डिस्टेंस से 4 मीटर पर सेकंड और 3 मीटर पर सेकंड, जिसका नेट 5 मीटर पर सेकंड होता है, 3 और 4 का जो नेट है 90 डिग्री पर है दोनों, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल लूँ कि कितने टाइम में पहुंच रहा है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा वो पता करते हैं। तो ये जो एंगल है, मैं सबसे पहले ये वाला एंगल बना देता हूँ, दिस एंगल। सो ये एंगल है, मैं परपेंडिकुलर अगर मैं इधर ड्रॉ करूँ तो ये ट्रायंगल कुछ देखा देखा लग रहा है, ये 3 ये 4 एंड दिस 5, कुछ देखा देखा ट्रायंगल लग रहा है, 3 4 5 वाला ट्रायंगल है। तो ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज 53 डिग्री एंड दिस एंगल इज 37 डिग्री। समझे क्या, कि मैंने यहाँ पर एंगल निकाल लिया कि एक एंगल जो है वो 53 डिग्री और जो दूसरा है वो 37 डिग्री है। ठीक है, वैसे करके एक सेकेंड इसको हटा दूं। हाँ, तो मुझे ये पता चला कि ये वाला जो एंगल है वो 53 डिग्री के बराबर है, दिस एंगल इज 53 डिग्री, सॉरी 37 डिग्री, इज इट 37 डिग्री ना, 37 डिग्री, 37 डिग्री, 37 डिग्री का वो है। और ये जो डिस्टेंस है ये 100 मीटर। तो क्या मैं 100 cos 37 को मैं ये वाला डिस्टेंस बोल सकता हूँ, बिकॉज दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज परपेंडिकुलर, दिस एंगल ये हाइपोटेन्यूज अपना, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर।
तो मैं बोल सकता हूँ कि 100 मतलब हाइपोटेन्यूज का कॉस 37 वाला जो कंपोनेंट है वो हमको दे देगा बेस। तो ये बेस मेरे पास कितना आ जाएगा, 100 कॉस 37, 100 कॉस 37 डिग्री। तो 100 कॉस 37 डिग्री। कॉस 37 की वैल्यू कितनी है, कॉस 37 की वैल्यू है 4/5 इंटू 100, सो दैट इज अबाउट 80 मीटर। अच्छा, अरे ओ शिट, पिछले बार मैंने 60 निकाला क्या, ओ शिट 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 शिट। तो ये 80 मीटर की डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 80 मीटर, 80 मीटर की ये डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस है वो है 80 मीटर, एंड 80 मीटर को क्रॉस किया है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 80 मीटर, दैट विल गिव यू 16 सेकंड। सॉरी, बहुत ज्यादा माफ करना, कॉस 37 की वैल्यू मैंने 3/5 ले ली थी। ओ भाई, ऐसा पाप कैसे कर सकता हूँ मैं।